हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में मैं आप सभी को मैथ्स का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूँ। आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 19। ये क्लास रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करती हूँ आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है दो संख्याएं जो कि 7 और 5 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 7:5 में है। उनमें से प्रत्येक में से 40 को कम करने पर अनुपात 27:17 हो जाता है। 27:17 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच का अंतर पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा दो संख्या, पहली संख्या और यहाँ ले लेंगे दूसरी संख्या जो कि है 7:5। 7:5 है। उनमें से प्रत्येक में से यानी पहले में से 40 कम कर लेंगे तो माइनस का 40 हो जाएगा और दूसरे में से भी माइनस का 40 कर लेंगे, कम करना है। तो उसके बाद कहा गया है कम करने पर अनुपात, पहला अनुपात 27 हो जाएगा और दूसरा अनुपात जो कि 17 आ जाएगा। यहाँ है 7 और यहाँ है 17। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 119 और 27 × 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 135। 135 माइनस 119 कर लेंगे तो यहाँ है 15 मान लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ पर बचा 12 यानी 2 में से 1 जाएगा तो 1 यानी 16। यहाँ से आ रहा है 16 रेशियो। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब कहा गया है यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 27 और 17 का। तो यहाँ से आ जाएगा 10 में इस 40 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 40 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 × 10 कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो इस 16 रेशियो को 400 के बराबर कर लेंगे। 400 के बराबर कर लेंगे, 16 से काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 रेशियो बराबर, यहाँ कर लेते हैं, बराबर किए 400 को। तो यहाँ 16 रेशियो ये बराबर हो जाएगा 400 के। तो 1 रेशियो का मान हो जाएगा, 1 काट लेंगे तो यहाँ से 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 16 दूनी के 32, 2 से चला जाएगा। उसके बाद बचा यहाँ पर 8 तो 16 × 5 = 80 यानी 80 बचा। तो 1 रेशियो का मान 80, 1 रेशियो का मान 25 आ जाएगा। जब 1 रेशियो का मान 25 हो जाएगा तो संख्याओं के बीच का अंतर कहा गया है। तो संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 5, 7 और 5 और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे यानी 7 और 5, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 5, 2 आ जाएगा। तो 2 × 1 रेशियो का मान 25 है तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दे रखा है अंकित मूल्य पर 60% अंकित मूल्य है और इस पर 60% की छूट की पेशकश की जाती है और विक्रय मूल्य लागत मूल्य के बराबर है। तो मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है। तो सबसे पहले इस 60% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे यानी 60/100 कर लेंगे तो 20 × 60, 3 से चला जाएगा और 20×5 = 100 तो 3/5 आ जाएगा। 3/5 आ जाएगा। और फिर कहा गया है छूट की पेशकश की जाती है, विक्रय मूल्य लागत मूल्य के बराबर है तो मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित की जा रही है। तो यहाँ जो कि 5 आ जाएगा और 5 में से ये 3 चला जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2 रेशियो हो जाएगा। 2 रेशियो में से इस 5 रेशियो में से 2 को माइनस कर लेंगे, 5 रेशियो में से 2 को माइनस करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 3 जो कि 3% मूल्य बढ़ाकर अंकित किया जा रहा है और बटा में हो जाएगा 2 से कंपेयर कर रहे हैं तो गुना हो जाएगा यहाँ पर 100 का। 2 से काट लेंगे तो ये 50 बार में चला जाएगा। 2 से काटने पर ये हो जाएगा 50 × 3। 50 × 3 का मल्टीपल हो जाएगा 150। तो 150 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर
हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 2 नल ए और बी एक टैंक को क्रमशः 15 मिनट में और 20 मिनट में भर सकते हैं। नल सी जो कि 75 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। यदि तीनों नल एक साथ खोला जाए तो टैंक यहाँ जो होगा टैंक 5 मिनट में भर जाएगा। यहाँ इसका कोई ज़रूरत नहीं है। टैंक 5 मिनट में भर जाएगा। तो टैंक की धारिता पूछी गई है। ए जो कि 15 मिनट में भर रहा है, बी 20 मिनट में भर रहा है, और यहाँ पर ए बी और सी ये तीनों मिलकर जो कि 5 मिनट में भर रहे हैं। यहाँ जाएगा 5, तो 15 20 5, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे 60 ले लेंगे। 15 से 60 चला जाएगा 4 बार में, और 20 से चला जाएगा 3 बार में। 20 से 20 दिया 60 3 बार में, और 5 से चला जाएगा जो कि 12 बचे 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया है नल सी 75 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। तो यहाँ हमें सबसे पहले सी की इफिशियंसी चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों की ए और बी इन दोनों की मिलाकर इफिशियंसी जो कि है 7 है। तो यानी यहाँ पुट कर देंगे 7 ए और बी दोनों की। अब यहाँ पर बचा सी, टोटल ए बी सी तीनों का है। तीनों का इफिशियंसी जो कि 12 है। अब यहाँ 7 आ गया तो 12 में से 7 को माइनस कर लेंगे, यानी सी हो जाएगा 5। सी की इफिशियंसी 5 आ जाएगी। तो जब 5 आ जाएगी तो इस 5 रेशियो को मैं बराबर कर लूँगी 75 लीटर प्रति मिनट के। इसकी 5 से काटेंगे 75 को, तो ये चला जाएगा यहाँ पर 1 रेशियो का मान यहाँ से आ जाएगा 15 आ गया। कहा गया है टैंक की धारिता, तो यही है टोटल कैपेसिटी। ये होता है टोटल कैपेसिटी। तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल है 60। इस 60 में 1 रेशियो का मान जो कि 15 आया है, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 900। तो 900 लीटर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 686 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है जिसके अनुपात दे रखा है 1/2, 2/3, 1/2, 2/3 अनुपात और 3 अनुपात और 4 अनुपात है। तो पहला भाग क्या होगा? तो सबसे पहले पहला अनुपात जो कि 1/2 है, 4 भाग, ये पहला हो गया। दूसरा ले लेंगे जो कि 2/3 अनुपात है, तीसरा जो कि 3 अनुपात में है, और चौथा है 4 अनुपात में। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम यहाँ से आ जाएगा 6। एलसीएम आ गया 6। जब यहाँ से एलसीएम 6 आ गया तो इस 2 का 6 में भाग लगाएंगे। जब 2 का 6 में भाग लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इस 3 का इस अंश में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 3 एकम 3। यहाँ तक हो गया क्लियर। तो पहला आ जाएगा 3, फिर इस 3 का भाग लगाएंगे 6 में, तो यहाँ से चला जाएगा 2 बार में, 2 × 2 कर लेंगे तो दूसरा हो जाएगा 4। अब यहाँ पर ये 6 है और यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो 1 मान लेंगे, यानी 1 का भाग लगाएंगे 6 में तो 6 ही होगा। तो इससे 6 × 3 कर लेंगे तो तीसरा हो जाएगा 18, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 6 चौके 24। तो यहाँ से पहली, दूसरी और तीसरी जो कि 18 3 4 18 24 निकल कर आ जाएगा अनुपात। अब यहाँ पर टोटल 686 रुपये को चारों में विभाजित किया जा रहा है। तो चारों में बांटने के लिए यहाँ पर इन चारों का सम कर लेंगे। सम करेंगे तो इन चारों का सम करने पर यहाँ से आ जाएगा 24 28 और ये हो जाएगा 3 31 और ये 9, तो यहाँ से 49 हो रहा है। इनका सम करने पर 49
आ रहा है, तो इस 49 को 686 के बराबर कर लेंगे, 686 के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से एक रेशियो का मान यहाँ से आ जाएगा, 49 से ये काटेंगे तो एक बार में जाएगा, फिर उसके बाद 4 बार में चला जाएगा, 9 चौका 36 यानी 14 आ जाएगा। एक रेशियो का मान 14 आ गया है। तो पहला पूछा गया है, पहला है 3, तो इस 3 में 14 का मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 14 तिया 42, 42 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यदि दूसरा पूछा जाता तो यहाँ से आ जाता 56, लेकिन ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, यदि 15 लड़के 750 रुपये 5 दिन में कमाते हैं तो 25 लड़के 6 दिन में कितने धन कमाएंगे, यही कहा गया है। तो 15 लड़के हैं जो कि 5 दिन में MDH कंसेप्ट लगेगा। ये जो रुपए होता है ये डिनोमिनेटर हर में आ जाता है, तो यहाँ 750 है। अब इसको बराबर कर लेंगे, 25 लड़के 6 दिन में जो कि कितना धन कमाएंगे, तो उसको धन को x मान लेते हैं, x मान लेंगे, इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 50 25 5 बार में चला जाएगा। और ये 5 तिया 15 3 से चला जाएगा, और 5 तिया 15, उसके बाद ये चला जाएगा 5 से 3 बार में, 3 से चला जाएगा 2 बार में। जब 2 बार में तो यहाँ 750 है और 2 है, तो x का मान यानी वो कितने दिन में कमाएगा, तो 750 गुना 2 कर लेंगे, 750 गुना 2 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x का मान निकल कर आ जाएगा 1500। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 882 बटा दे रखा है 1922 का वर्गमूल निकालना है। यानी ये है 882 और बटा में है 1922। तो सबसे पहले इसका सिंपल रेशियो साधारण अनुपात बनाएंगे, सिंपल रेशियो बनाएंगे, यानी 2 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यहाँ से हो जाएगा न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में ये 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 2 एकम 2, यानी 2 से ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर 441 और 961 हो गया। तो आप सभी को पता होगा 441 जो कि 21 का स्क्वायर होता है, तो 21 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन सी, वैसे तो ऑप्शन से ही हो जाएगा जब न्यूमरेटर निकल जाएगा, तो यानी 21 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और 961 जो कि 31 का होता है, तो 21 बटा 31 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 2 मित्र ए और बी के भार दे रखा है, भार जो कि 7 अनुपात वेट है 7:8 के अनुपात में है। यदि ए की भार में 10% की वृद्धि होती है तब ए और बी की कुल भार जो कि दे रखा है 20% की वृद्धि हो जाती है, तो बी की प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है। तो यहाँ आ जाएगा ए और यहाँ पर a प्लस बी दोनों को मिलाकर आ जाएगा। यहाँ कहा गया है 7:8 है, 7:8 है, 7 और a की भार में 10% की वृद्धि हो रही है, तो यानी यहाँ से हो जाएगा 10%, यहाँ से लेंगे 10%। और b का भार हमें पता करना है, b का भार जो कि हमें नहीं पता है, और a प्लस बी इन दोनों को मिलाकर दे रखा है जो कि 20% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा 20%, इसके सामने जो कि 20% आ जाएगा। जब 20% आ जाएगा, 20% यहाँ से आ जाएगा, तो इस जो टोटल आता है ये है टोटल, टोटल से कंपेयर किया जा रहा है, यानी किया जाता है। तो यहाँ पर 20 है, 20 से कंपेयर करेंगे इसमें, तो यहाँ से आ जाएगा ये माइनस का 10 हो जाएगा, यानी माइनस का 10 कम है। जब माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10 कम है, तो अब मैं यहाँ लिखती हूँ माइनस का 10, ये माइनस में रहेगा क्योंकि 10 कम है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उनके भार का अनुपात रेशियो में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 10 × 7,
और वही जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये तो 20 से कंपेयर किया जा रहा है तो 20 आएगा ही आएगा, और 20 यहाँ पर आ जाएगा, ये प्लस में होगा। और ये जो है माइनस का 10 इंटू 7, माइनस का 10 इंटू 7 ये हो जाएगा माइनस का 70। ये माइनस का 70 हो गया, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ आकर ये प्लस में हो जाता है। तो ये हो जाएगा प्लस का, यहाँ पर 20 प्लस 70, और बटा में हो जाएगा, यहाँ ये रेशियो है बी का, तो बी के रेशियो का डिवाइड यहाँ पर किया जाता है, बी के रेशियो का डिवाइड किया जाएगा। जब डिवाइड किया जाएगा यहाँ डिनोमिनेटर में जो कि छोटी नंबर है, जब छोटी नंबर यानी इम्प्रॉपर अनुचित भिन्न है तो इसको उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है 20 आएगा, और इस फ्रैक्शन को हमें प्रॉपर बनाना है, उचित भिन्न बनाना है, तो उसके लिए मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। 8 अठाई 64 मिश्रित भिन्न में 8 अठाई 64, और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 64 प्लस 6 कर लेंगे 70, यानी 20 प्लस 8 सही 6/8 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 28 आ जाएगा, और फिर यहाँ से 28 आ जाएगा 6 और 8, इन दोनों 6 में 8 का भाग लगाएंगे तो यानी ये हो रहा है 28 इसको काट लेंगे, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 3/4 ये होता है 75%, पॉइंट 75 आ जाएगा, 3/4 जो कि 75 होता है। तो यहाँ पर 28.75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उम्मीद है। अब तो ये इसका मान आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 28.75। तो ऑप्शन जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये 28.75 है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है शेषफल ज्ञात करें, यानी ये है 89 गुना 103 गुना दे रखा है 65 गुना 73 बराबर 11 है। यानी क्वेश्चन दे रखा है 79 इंटू 103 इंटू 65 इंटू 73, और बटा में ये 11 से विभाजित करना है, 11 का भाग लगाना है। तो 11 का भाग लगाने पर शेषफल क्या आता है उसी को निकालना है। तो आप सभी को पता होगा, जब 11 का भाग लगाएंगे 89 में तो ये चला जाएगा 77 हो जाएगा, 77 प्लस 2 कर लेंगे यानी 69, तो यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा, 77 आ जाएगा। 11 और 7 का मल्टीपल जो कि 77 हो जाएगा, और 89 यहाँ 79 है, 79 में से जब 77 को माइनस कर लेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, जो कि प्लस का 2 अधिक है। फिर यहाँ पर 103 है, और जब 11 का भाग लगाएंगे 103 में तो रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ से 4। क्यों 4 बचेगा? क्योंकि 11 9 99 आ जाएगा, 11 और 9 का मल्टीपल 99 हो जाएगा, और 99 जो कि 103 से 4 कम है, यानी 103 99 से 4 अधिक है, तो यहाँ पर प्लस का 4 आ जाएगा। यहाँ पर 65 हो रहा है, तो 65 यहाँ 11 छक 66 ले लेंगे, तो 66 65 से जो कि 1 अधिक है, तो यहाँ पर 65 जो कि कम है, तो यहाँ पर माइनस का 1 रिमाइंडर बच जाएगा। फिर यहाँ पर ले लेंगे माइनस का 4, 73 में 11 का भाग लगाएंगे। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ये प्लस का 2 है, प्लस का 4 है, माइनस का 1 है, और माइनस का 4 है, माइनस का 4 है, लेकिन ये सभी मल्टीप्लाई में है। ये प्लस का 4 ये मल्टीप्लाई में है, उसके बाद ये भी मल्टीप्लाई में है। जब मल्टीप्लाई में है तो गुना कर लूँगी, तो यहाँ से आ जाएगा 8 चौका 32 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 32। अब इस 32 में हमें फिर से 11 का भाग लगाना है, तो 11 का भाग लगाएंगे, ये कितनी बार में जाएगा, यानी उसके बाद रिमाइंडर जो आएगा
तो ये हो जाएगा 11 या 33। 11 और 3 का मल्टीपल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 33 जो कि 32 से एक अधिक है, यानी 32 एक कम है। जब एक कम है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1 रिमाइंडर, माइनस का 1 जो कि रिमाइंडर आ जाएगा। और आप सभी को पता होगा यदि माइनस का 1 रिमाइंडर हो और उसका, तो यहाँ से सबसे पहले ये छोड़िए, यहीं पे सॉल्व किया जा सकता है। 11 जो कि डिनोमिनेटर है और यहाँ माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1 आ गया, तो यानी यहाँ से आ जाएगा प्लस का 10। तो हमें प्लस वाला लेना है, पॉजिटिव लेना है। 11 जो कि प्लस का 10 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक अंक गणितीय प्रगति में पहला पद अगर 2 है और अंतिम पद 29 है, तो ज्ञात करें कि सभी पदों का योग क्या होगा अगर कुल पद की संख्या जो कि 10 है। तो सबसे पहले पहला पद यानी ए बराबर है 2, अंतिम पद जो कि एल मानते हैं, और ये हो जाए, ये है यानी लास्ट टर्म, ये है 29 है। तो यहाँ पर हमें सभी संख्याओं के पदों का योग कहा गया है, तो एस एन हो जाएगा बराबर n/2, बराबर ले लेंगे n/2, और यहाँ पर आ जाएगा a + l। ये सभी पदों का योग निकालने का कंसेप्ट होता है, योग बराबर आ जाता है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, n बराबर है 10, तो 10/2 हो जाएगा, और a 2 है, और l जो कि लास्ट अंतिम पद है 29। तो यहाँ से इनको सॉल्व कर लेंगे, इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 5 बार में चला जाएगा 29, और ये हो जाएगा 2 31, तो 5 और 31 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, 155। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण दे रखा है 5 + √2x² - 4 + √5x प्लस दे रखा है यहाँ पर 8x + 2 √5 बराबर 0 के मूल्य हैं, तो 2 × 8 यहाँ से जो कि टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ये यहाँ नहीं आने वाला है, न्यूमरेटर में नहीं आएगा, डिनोमिनेटर जो कि सही है यानी अंश सही है, यहाँ ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में अल्फ़ा 2 × अल्फ़ा × बीटा, और यहाँ पर बटा में आ जाएगा अल्फ़ा + बीटा जो कि सही है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे यानी मूलों का योग होता है अल्फ़ा + बीटा, लिख देती हूँ मैं, मूलों का योग अल्फ़ा + बीटा जो कि माइनस का b/a के बराबर होता है। मूलों का गुणनफल होता है अल्फ़ा × बीटा जो कि c/a होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें अल्फ़ा निकालना है यानी मूलों का योग निकालना है, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है। इसको ये क्वेश्चन में पूछा गया है, मैं खुद से नहीं लिखी हूँ, ये क्वेश्चन का है, ध्यान रखिएगा। तो हमें अल्फ़ा + बीटा यानी मूलों का योग होता है माइनस का b/a, तो ये है b, ये है ax + bx, और ये आ जाएगा, सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर दी, ये है a और ये है b और ये है c कांस्टेंट पर। अब यहाँ पर माइनस का b कर लेंगे, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है, जब माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा,
तो यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस का रूट 5, 4 प्लस का रूट 5 आ जाएगा। और बटा में यहाँ पर ए, बी बाई ए लेना है, बी बटा ए लेना है, बी बटा ए लेना है। तो ए है 5 प्लस रूट 2, 5 प्लस रूट 2। यहाँ से अल्फ़ा मूलों का योग आ गया, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। और यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा अब निकाल लेंगे, यानी सी बाई ए। तो सी है 8 प्लस 2 रूट 5 और बटा में आ जाएगा ए जो कि है 5 प्लस रूट का 2 है। और जैसा कि बताई हूँ 2 अल्फ़ा इंटू बीटा अपॉन में दे रखा है ए प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी मूलों का गुणनफल, 2 गुना मूलों का गुणनफल। और बटा में दे रखा है 2, यहाँ पर बटा में दे रखा है मूलों का योग। तो मूलों का गुणनफल 2 कर लेंगे और मूलों का गुणनफल जो कि आया है 8 प्लस 2 रूट 8 प्लस 2 रूट 5 और बटा में ये प्लस का 5 रूट 2 है और यहाँ पर प्लस का 5 रूट 2 है। तो यहाँ से कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा यहाँ पर, अब हमें मूलों का चाहिए, तो सिर्फ बचेगा 8 प्लस 2 रूट 5। मूलों का योग है 4 प्लस 5, जैसे कि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर यहाँ पर इनके कट जाएंगे तो सिर्फ बच जाएगा 4 रूट, यहाँ पर 4 प्लस 5 रूट 5 हो जाएगा, 4 प्लस रूट का 5 हो जाएगा। अब यहाँ तक ये हो गया क्लियर। उसके बाद यहाँ पर ये कट जाएगा, जब कट जाएगा तो यानी यहाँ से आ जाएगा ये 2, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 और 2 ये हो जाएगा 4, 4 प्लस 2 कर लेंगे 8। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है पी और क्यू ने क्रमशः 4 और 7 के अनुपात में एक व्यापार में कुछ राशि निवेश की थी। 6 महीने बाद पी ने अपने निवेश की गई राशि को वापस ले लिए। यदि उन्हें 4:21 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है तो क्यू ने कितने महीने के लिए व्यापार में निवेश किया। तो यहाँ पी ले लेंगे और क्यू, पी जो कि है 4 और 7 के अनुपात में है, तो यहाँ पर उनके 4:21 के अनुपात में उन्हें लाभ प्राप्त हुआ, प्रॉफिट हुआ 4:21 के अनुपात में। तो यहाँ से टाइम निकाल लेंगे, टाइम बराबर कर लेंगे, इसे 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1, कट जाएगा और 7 तिरिक 21, तो यहाँ से 1:3 आ जाएगा। एक रेशियो बराबर यहाँ पर कहा गया है पी ने निवेश की गई राशि जो कि 6 महीने बाद पी ने ले लिया, तो 1 रेशियो बराबर 6 है, तो 3 रेशियो, तो क्यू ने कितने महीने के लिए निवेश किया, तो 6 इंटू 3 कर लेंगे, यानी 18 महीने के लिए क्यू ने निवेश किया। ऑप्शन बी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, यदि अगली सम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो क्रमागत 6 क्रमागत सम संख्या 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से इधर से 3 और 3, तो एवरेज जो कि बीच में आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा एवरेज है 25, एवरेज 25 है। और क्रमागत 6 सम संख्या लेनी है, तो ये 24 यहाँ पर आ जाएगा, जो कि सम संख्या ये नंबर है 24, और 25 के बाद जो कि 26 आ जाएगा, 25 के बाद जो कि 26 आ जाएगा। यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद तो यदि ये 6 है और यदि अगली सम संख्या शामिल कर लेंगे तो यहाँ 26 आ जाएगा, उसके बाद 28 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ये सारे सम संख्या हैं, इसे शामिल किया जा रहा है। तो इसको शामिल किया जा रहा है तो इधर से यानी मिड वाला वैल्यू लेना होता है, एवरेज जो कि मिड वैल्यू होता है, मिड वैल्यू जो कि एवरेज होता है, एवरेज औसत
औसत होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अब मिड वैल्यू जो कि एवरेज हो जाएगा 26, क्योंकि इधर से 1 2 3 और इधर से भी 1 2 3, यदि 32 को अगली सम संख्या शामिल करने पर, यानी 32 को शामिल करने पर, तो ये हो जाएगा, ये एवरेज निकल कर आ जाएगा अगली। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 28। चलती हूँ गाइज, आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त करती हूँ। यदि आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जो चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।